जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 FLM मॉडल 12 बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण के अंत में पूछे जाने वाले सभी 40 आकलन प्रश्नों का सही और 100% सटीक उत्तर जानने वाले हैं। साथियों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको अपना कोर्स पूर्ण करने में और अंत में पूछे जाने वाले सभी 20 प्रश्नों का सही और 100% सटीक उत्तर आप दे सकते हैं और अपना कोर्स पूर्ण कर सकते हैं। साथियों, अगर आप मॉडल 11 के क्वेश्चन आंसर को जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां से आप चेकआउट करके वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजनेट में स्वागत है। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं राजनेट। नो वेट नो लेट ओनली राजनेट। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मॉडल 12 के प्रश्नोत्तरी का यह पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश। तो सिंपली इस पर क्लिक करके आगे की ओर नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, DIY की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा डू इट योरसेल्फ। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा खिलौने और आयु उपयुक्त हस्तकौशलीय सामग्री। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूलित कक्षा में कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति। तो सिंपली इस पर क्लिक करके आगे क्वेश्चन और बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए विकासात्मक उपयुक्त। तो इसका सही उत्तर होगा सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक। तो सिंपली इस पर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर होगा खिलौनों के साथ खेलना छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित। तो इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ढींगली खिलौने को ऐसे भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कॉटन की गुड़िया। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने छोटे बच्चों की किसमें सहायता करते हैं? तो इसका सटीक उत्तर होगा संज्ञानात्मक विकास। तो सिंपली इस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने बच्चे को किसके साथ संबद्ध करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृति। तो सिंपली संस्कृति पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है? तो इसका सटीक उत्तर होगा ढींगली डांस। साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अगला प्रश्न है, रिंग सेट पजल किस प्रत्यय को सिखाने में सहायता करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा क्रमबद्धता। तो क्रमबद्धता पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने। तो इसका सही उत्तर होगा जिग्सा पजल्स। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, किचन रसोई खिलौने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी काल। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए खिलौनों के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मापदंड होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा खिलौना बच्चों की आयु के उपयुक्त है। तो सिंपली इस पर क्लिक करके आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए खेल सामग्री ऑब्लिक खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? सही उत्तर होगा बच्चों का आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें डैश के उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर होगा तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने बनते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में छोटे समूहों
में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है? तो इसका सही उत्तर होगा एक खेल क्षेत्र का सृजन। तो दोस्तों, इस प्रकार से देख सकते हैं मेरे द्वारा 20 में से 20 क्वेश्चन का जवाब दिया गया है। स्क्रिप्ट ए भी क्वेश्चन को नहीं किया गया है। जब ही हम यहाँ सबमिट करते हैं तो पाते हैं कि मेरा जवाब 20 में से 20 सही है। तो चलिए इस प्रकार से और 20 क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। तो साथियों, अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। अगला प्रश्न है, कलाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है? सही उत्तर है प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है? तो सही उत्तर होगा कंप्यूटर गेम। अगला प्रश्न है, तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है। सही उत्तर होगा सीखने को आनंददायी बनाने में। अगला प्रश्न है, बच्चे वस्तुओं को डैश करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। सही उत्तर होगा तोड़फोड़। तो सिंपली तोड़फोड़ पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? सही उत्तर होगा फाउंडेशनल और प्रीपेटरी स्टेज। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट। तो सिंपली क्रिकेट पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल अनुकूल परिवेश। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को अपनी डैश लाने की अनुमति होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा खिलौने और गेम्स। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? सही उत्तर है लेव वाइगोत्स्की। तो सिंपली इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए? सही उत्तर होगा नाटकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कलाइडोस्कोप किससे बनता है? इसका सही उत्तर है कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 2 से 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आधारित खेल है? तो इसका सही उत्तर है वीडियो गेम। अगला प्रश्न है, गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है? तो इसका सही उत्तर होगा रसोई। तो सिंपली रसोई पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, DIY क्षेत्र होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा अच्छी प्रकार से सामग्री रखी हुई, साफ और व्यवस्थित। अगला प्रश्न है, रिंग सेट पजल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कांच से बना होता है। अगला प्रश्न है, DIY खिलौने बच्चों को किस में चुनौती नहीं देते? तो इसका सही उत्तर है आध्यात्मिक कौशल। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर है कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं? तो इसका सही उत्तर है 6 से 8 वर्ष। तो साथियों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरे द्वारा 20 में से 20 क्वेश्चन का जवाब दिया गया है और स्क्रिप्ट एक ही क्वेश्चन को नहीं किया गया है। जब ही हम सबमिट करते हैं तो हम पाते हैं कि मेरा 20 में से 20 जवाब सही है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने साथियों के पास शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ऑल पे जाकर क्लिक कर ले। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।